प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गागर में सागर बढ़ने वाले कवि बिहारी, जिनके बारे में एक प्रश्न के बारे में बात हुई कि बिहारी गागर में सागर बढ़ने वाले कवि हैं तथा उनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। इस पंक्ति के बारे में अपनी बातचीत हुई और जो दोहे इनके हम पढ़ रहे थे जो ब्रज भाषा में है, दोहा छंद है, जगह जगह पर विभिन्न अलंकारों अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, विरुद्धाभास है। काफ़ी अलंकारों का परिचय हमें पहले मिला भी है और अब आगे भी मिलेगा। इन दोहों में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि भजन कयो ताते बजो, बजहो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते बजो गंवार। जिसका अर्थ फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि भजन कयो ताते बजो, ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा परंतु एक बार भी उसकी भक्ति नहीं की। जिस भजन से दूर जाने की बात कही अर्थात सांसारिकता से दूर रहने की बात कही, ये मूर्ख उसी भजन को बजने लग गया, उसी सांसारिकता के भीतर डूब गया। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व में जो पढ़े गए जो दोहे थे वो भक्ति के दोहे थे। अब कुछ दोहे जो कि नीति के दोहे हैं और नीति के दोहों पर हम बात करते हैं। और नीति के दोहों में जो पहला ही जो दोहा आ जाता है वो है कि अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहयो, बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार के माध्यम से ही यहाँ पर सत्संगति के बारे में बता रहे हैं कि अच्छी संगति में जाने पर, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने पर हमेशा व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका पद बढ़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अजो तरोना ही रहो। तरोना का अर्थ यहाँ पर दो प्रकार से है। एक तरोना का अर्थ है कान का आभूषण, दूसरा यहाँ पर अर्थ होता है उद्धार न होना। जैसे तरोना जो ये शब्द है इसको तोड़ लेंगे, तरो अलग कर देंगे और ना अलग, तो तरो का अर्थ है उद्धार, ना का अर्थ है नहीं, उद्धार न होना। ये दो अर्थ है। रही वो श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति का अर्थ है कान और सेवत का अर्थ है सेवा करना। एक रंग, एक ही स्थिति में। नीचे वाली पंक्ति में जो नाक वास, वास का अर्थ होता है निवास करना, बैठना, रहना, यानी कि नाक पर निवास करना, नाक पर बैठना, नाक पर स्थापित होना। बेसरी है नाक का आभूषण। लयो का अर्थ है देखना। बसी का अर्थ होता है साथ रहना, बसना। मुकुतन का अर्थ है मोती, संग का अर्थ है साथ। अब इसका अर्थ करते हैं कि हे तरुणा, हे कान के आभूषण, तुम अभी तक सिर्फ कान की सेवा करने के कारण एक ही रंग में रह गए, एक ही स्थिति में रह गए। नाक वास बेसरी लहयो, उस नाक पर वास करने वाले बेसरी बेसर आभूषण को देखो। बसी मुकुतन के संग, जो मोतियों के साथ होकर के, जो मोतियों का संग लेकर के और वह नाक पर वास करने लग गया, नाक पर स्थापित हो गया। यहाँ संगति के संदर्भ में बात कही है जो श्लेष के माध्यम से, और इन्होंने कहा है कि हे तरुणा, जो एक ही जगह रहने पर, एक ही स्थिति में पड़े रहने पर कान की सेवा करने के कारण सिर्फ तरुणा ही होकर के रह गया, और वो जो बेसर है जो मोतियों का साथ पा करके और नाक पर स्थापित हो गया। भावार्थ इसका ये है कि व्यक्ति अगर एक जगह ही रहता, एक ही स्थिति में रहता है, एक ही संगत में पड़ा रहता है, तो वो उसी स्थिति में बना रहता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जिस प्रकार से
ये जो बेसर मोतियों का साथ पा करके और प्रतिष्ठित समझा जाने वाला स्थान नाक, उस पर जा करके अपना आसन बना लिया है, उसी तरह से अच्छी संगति में अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद और गरिमा बढ़ती है। आगे वाला जो दुआ है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण सुंदर अनुप्रास, सुखद शीतल सुरभि समीर। और नीचे वाली पंक्ति देखिए, मनु हवे जातु अजों वह ऊही जमुना के तीर। जो स्थान कृष्ण की लीला स्थली रहा है, आज भी वहाँ पर पहुँचने पर उसी तरह का सुखद लगता है जैसे कि जब श्री कृष्ण और गोपियाँ और जो गोपाल वहाँ पर रहे थे, उन्होंने रासलीला की थी। यहाँ सुंदर अनुप्रास की छटा देखने को मिल रही है। वहीं पर एक बात और बता दूं कि नीचे वाली पंक्ति में मनु शब्द आया है। कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि जो मनु शब्द है वो वाचक शब्द है, क्योंकि यहाँ उसको उत्प्रेक्षा मान लेता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द होते हैं और उन वाचक शब्दों के आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बात समझा दूं कि यहाँ पर जो मनु शब्द है वो मनु शब्द वाचक के अर्थ में नहीं है। यहाँ मनु का अर्थ मन है। मन हवे, मन होता है। तो अब अर्थ करेंगे। यहाँ पर कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, कि ये जो घने कुंज हैं इनकी जो छाया है वो बड़ी सुखद लगती है। यहाँ पर जो शीतल सुरभि समीर, सुरभि का अर्थ होता है खुशबू, सुगंध से युक्त, समीर का अर्थ है वायु, यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला सुगंधित जो वायु यहाँ पर बहता है वो हमें सुख देता है। मनु हवे, मेरा मन होता है। जातु अजों, वह है मैं अब भी वहीं चला जाऊं, ऊही जमुना के तीर, उसी यमुना नदी के तट पर। भावार्थ है कि जिस स्थान पर, जिस यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण ने लीला की थी, जहाँ पर वो रहे थे, वो स्थान आज भी इतना सुखदायक लगता है कि मेरा मन बार बार करता है कि मैं वहीं पर जाकर के बस जाऊं, वहीं पर जाकर के मैं रहूं। मेरे मन को बड़ा चैन मिलता है, अर्थात परमात्मा के सानिध्य में रहने का वो मुझे सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि वहाँ जाने के पश्चात मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में ही हूँ और वहीं पर ही मुझे सारी की सारी मेरी जो मनोवांछित जो फल है उसकी प्राप्ति हो जाएगी या हो रही है। आगे वाला जो दुआ है इसमें कवि ने कहा कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर ये जो दुआ है वैसे कृष्ण जी के संबंध में है, बात नीति की भी चल रही थी, परंतु हो सकता है कि क्रम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं कई बार कि यहाँ श्री कृष्ण के संदर्भ में बात कही है। और सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत का अर्थ होता सुशोभित होना, अच्छा लगना, सुंदर लगना। ओढ़े का अर्थ होता धारण करना। पीत यानी पीले और पटु का अर्थ है वस्त्र। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। सलोने सुंदर, गात शरीर, मनो मानव, नीलमणि नीलम, शैल का अर्थ होता चट्टान या पर्वत, आतप पर्यो प्रभात, पर्यो का अर्थ पढ़ना, प्रभात सुबह प्रातःकालीन सूर्य की किरण। तो इसका अर्थ होगा कि सोहत ओढ़े पीत पटु, कि श्री कृष्ण हैं अब वो पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनका जो गात है, उनका जो शरीर है बहुत सुंदर है। वो पीत वस्त्र, वो पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा शोभायमान सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है
मानो कि नीलम की चट्टान पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिरने के कारण जो एक विहंगम दृश्य बनता, सुंदर जो दृश्य बनता है, जो हृदय में बैठ जाता, प्रवेश कर जाता है और बड़ा सुख देता है, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा पीले वस्त्र धारण करने के कारण प्रतीत हो रही है, लग रही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो श्याम है और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा के माध्यम से बड़ी काल्पनिकता का परिचय दिया है कि जिस प्रकार से नीलम की चट्टान पर या नीलमणि के पहाड़ पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिरने के कारण जो एक अलग दृश्य बन जाता है, उसी तरह से वो श्री कृष्ण हमें दिखाई देते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं, हमारे मन को बहुत सुख मिलता है। इसी क्रम में आगे वाला दुआ है कि ई ही आस अटक्यो रेतु अली गुलाब के मूल, हवा है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वही फूल। ई ही आस अटक्यो रेतु अली गुलाब के मूल, यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। अगर भरमर के संदर्भ में बात की जाए तब तो आशावादी दृष्टिकोण आता है, और वहीं पर एक अप्रत्यक्ष रूप से जो विलासी जो लोग हैं, यानी भरमर भी तो एक तरह से विलासी हो गया, जो गुलाब के फूल पर मंडराता रहता है, अलग अलग फूलों का रस पान करता रहता है, तो वो एक तरह से उसकी विलासिता को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जो बात है वो बात यह है कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो अली जो भरमर है वो गुलाब के मूल अर्थात जड़ में जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो गुलाब के जो पौधा है उसकी पत्तियाँ, उसके फूल सारे के सारे झड़ जाते हैं और वह एक तरह से डंठल मात्र होकर के रह जाता है, और तब ये भरमर उसकी जड़ में जाकर के बैठता है। और वो जड़ में जाकर के इसलिए बैठता है कि वो सोचता है कि हुआ है फेरी बसंत ऋतु, कि फिर से वो वसंत ऋतु आएगी, इन डारनों वही फूल, और इस गुलाब की डाली पर वही फूल फिर से खिलेंगे और मैं उनका फिर रसपान करूँगा, रसास्वादन करूँगा। भावार्थ इसका यह है कि भरमर है वो आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखता है, एक बात। दूसरी बात, भोगविलासी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन लोगों का अगर एक बार भोग विलास छूट जाता है, भोग का जीवन अगर उनका छूट जाता है, तो वो इसी आशा और उम्मीद में बैठे रहते हैं कि फिर से उचित समय आएगा, फिर से उचित अवसर आएगा और हमें पूर्ववत जो परिस्थितियाँ और जो सुकून, जो सुख, जो आनंद मिला है वो फिर से जीवन में मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद में वो बैठे रहते हैं। इसी क्रम में आगे वाला जो दुआ है वो इस प्रकार से है कि को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। ये जो दोहा है, इस दोहे में कवि बिहारी जी अन्योक्ति के माध्यम से एक तरह से कह रहे हैं कि को छूट्यो, छूट्यो का अर्थ होता है दौड़ना, भागते हुए जाना। यही का अर्थ है इसमें यहाँ, और जाल परी, परी का अर्थ है पढ़ना। कत यानी कि कैसे, कुरंग हिरण, अकुलात का अर्थ होता है व्याकुल, सूर्य का अर्थ होता है सुलझाना, बजो का अर्थ है भागना, चहत का अर्थ है चाहता, त्यों त्यों वैसे वैसे, उर्जत उलझना, जात का अर्थ है जाना। इस अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर कवि बिहारी कह रहे हैं कि को छूटी ई ही जाल परी कत कुरंग अकुलात। अभी मैंने जो बताया, कुरंग का अर्थ हिरण, कि हिरण दौड़ता हुआ आता है और जाल में फंस जाता है। जैसे ही वह जाल में फंसता है तो वह अकुलाने लगता है, व्याकुल होने लगता है। ज्यों ज्यों सूरजी बजोचत, जैसे जैसे उसे वह सुलझा करके और भागना चाहता है,
त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे और ज़्यादा वो उलझता चला जाता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बात आ गई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात आ गई, अन्योक्ति की बात आ गई, और इसका हम भावार्थ लेते हैं। इसमें जैसे कि हिरण के माध्यम से बात कही गई है कि हिरण दौड़ता हुआ आया, शिकारी के द्वारा फैलाया गया जाल था उसमें उलझ गया, वह छटपटाने लगा, व्याकुल होने लगा, और जैसे जैसे वह सुलझा करके उससे मुक्ति पाना चाहता, भागना चाहता है, वैसे वैसे वह और ज़्यादा उलझता जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भावार्थ यह है कि जो मनुष्य है वो भी इस सांसारिकता रूपी जो जाल है, इस जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे वह यानी कि फंसते चला जाता है। फिर इस जीवन में आने वाली चुनौतियाँ, परेशानियाँ हैं, उनसे वह छटपटाने लगता है, इससे वो मुक्ति पाना चाहता है, परंतु वह जितना ज़्यादा सुलझा करके और भागना चाहता, मुक्ति पाना चाहता है, वो उसमें और ज़्यादा उलझ जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे वाले जो दोए हैं, जो कि श्रृंगारिक दोए हैं, वो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।